लोग समझते हैं कि एक जाकिर सिर्फ मजलिस करता है। लोग उसकी आवाज सुनते हैं मगर उसके दिल का दर्द नहीं जानते। आज की ये कहानी एक ऐसे जाकिर की है जो हर मजलिस में दूसरों को रुलाता था, लेकिन रात को खुद तन्हा रोता था। लोग हमेशा एक जाकिर को उस वक्त देखते हैं जब वो मजलिस में बैठा होता है, जब उसकी आवाज में दर्द होता है, जब उसके अल्फाज लोगों के दिलों को हिला देते हैं। लोग उसे मजबूत समझते हैं, बहादुर समझते हैं और ये सोचते हैं कि शायद उसे कभी तकलीफ नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर जाकिर के दिल में एक ऐसा दर्द होता है जो वो दुनिया को कभी नहीं दिखाता। मुहर्रम की रात। मुहर्रम की 7वीं रात थी। पूरा शहर स्याह लिबास। कुछ देर बाद एक जाकिर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मिंबर के करीब पहुंचा। लोग एहतराम से खड़े हो गए। किसी ने कहा, ये वही जाकिर हैं जिनकी मजलिस सुनकर लोग रो पड़ते हैं। मगर किसी को यह मालूम नहीं था कि उस जाकिर के दिल में खुद एक तूफान छुपा हुआ है। मजलिस का आगाज। जाकिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर आहिस्ता आवाज में इमाम हुसैन का जिक्र शुरू किया। जैसे जैसे वो करबला की वाकयात सुनाता गया, लोग रोते गए। किसी की सिसकियां बुलंद हो गईं, कोई अपने आंसू छुपा रहा था और कोई खामोश बैठा सिर्फ जमीन को देख रहा था। जाकिर की आवाज में ऐसा दर्द था जैसे वो हर लफ्ज को महसूस कर रहा हो। एक अजीब लम्हा। अचानक जाकिर खामोश हो गया। चंद लम्हों के लिए पूरी मजलिस में खामोशी छा गई। लोग हैरान थे क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। जाकिर ने पानी पिया, मगर उसके हाथ कांप रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर बमुश्किल अपनी आवाज संभाल कर दोबारा बयान शुरू किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में एक पुराना जख्म जाग उठा है। कुछ देर बाद एक जाकिर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मिंबर के करीब पहुंचा। लोग एहतराम से खड़े हो गए। किसी ने कहा, ये वही जाकिर हैं जिनकी मजलिस सुनकर लोग रो पड़ते हैं। मगर किसी को यह मालूम नहीं था कि उस जाकिर के दिल में खुद एक तूफान छुपा हुआ है। मजलिस का आगाज। जाकिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर आहिस्ता आवाज में इमाम हुसैन का जिक्र शुरू किया। जैसे जैसे वो करबला की वाकयात सुनाता गया, लोग रोते गए। किसी की सिसकियां बुलंद हो गईं, कोई अपने आंसू छुपा रहा था और कोई खामोश बैठा सिर्फ जमीन को देख रहा था। जाकिर की आवाज में ऐसा दर्द था जैसे वो हर लफ्ज को महसूस कर रहा हो। एक अजीब लम्हा। अचानक जाकिर खामोश हो गया। चंद लम्हों के लिए पूरी मजलिस में खामोशी छा गई। लोग हैरान थे क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। जाकिर ने पानी पिया, मगर उसके हाथ कांप रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर बमुश्किल अपनी आवाज संभाल कर दोबारा बयान शुरू किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में एक पुराना जख्म जाग उठा है। वक्त गुजरता गया और वो एक मशहूर जाकिर बन गया। लोग उसकी मजलिसों में दूर दूर से आने लगे, मगर कोई नहीं जानता था कि जब वो रात को घर वापस जाता है तो अपने बेटे की तस्वीर देखकर आज भी रोता है। हर बार जब वो करबला में बच्चों की प्यास का जिक्र करता, उसे अपना बेटा याद आ जाता। इसीलिए उसकी आवाज में इतना दर्द था। एक रात मजलिस खत्म होने के बाद एक नौजवान उसके पास आया। उसने कहा, मौलाना,
आपकी मजलिस दिल को हिला देती है, क्या आप कभी नहीं रोते? जाकिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, लोग सिर्फ मेरे अल्फाज सुनते हैं मगर मेरा दर्द नहीं जानते। असल हकीकत उस नौजवान को उस दिन समझ आया कि जाकिर सिर्फ वाकयात नहीं सुनाता, वो अपने दिल का दर्द भी साथ लेकर चलता है। वो हर मजलिस में सिर्फ लोगों को नहीं रुलाता बल्कि खुद भी अंदर से टूटता है। रोज़ा आज भी जब मुहर्रम आता है, वो जाकिर मिंबर पर बैठता है, लोगों को करबला सुनाता है और हर बार उसकी आवाज़ में वही दर्द होता है, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, मगर यही दर्द किसी और के दिल को बदल देता है। पैगाम: कभी किसी जाकिर को सिर्फ एक मुकर्रर मत समझना, क्योंकि हो सकता है वो अपने दिल में एक ऐसा गम छुपा बैठा हो जो सिर्फ इमाम हुसैन